नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। धर्मग्राम रुद्री के श्री दक्षिणमुखी हनुमत धाम परिसर में आयोजित 9 दिवसीय पंचकुंडीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ का विश्राम यज्ञाचार्य आचार्य श्री राम प्रताप जी शास्त्री के सानिध्य में हवन आहुति पूर्ण कर विश्रामित हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रंजना दीपेन साहू दंपति एवं यजमानों ने यज्ञ हवन कुंड में स्वाहा आहुति देकर जीवन धन्य किया। मन पर धावही ते कहु जानो नाथ हम तव सगुण जस नित गावही। जाने
यज्ञ हवन पूर्ण आहुति पूर्ण कराने वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध यज्ञाचार्य आचार्य श्री राम प्रताप शास्त्री ने कहा कि यज्ञ कुंड में आहुति देने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यज्ञ हमारी सदियों पुरानी एक ऋषि परंपरा है। पूरे शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है और सनातन धर्मावलंबी इसको बहुत बेहतर जानते हैं। तो इससे वायुमंडल भी कितना शुद्ध होता है और किस तरह की उसमें सामग्रियां हैं जिसका प्रभाव मंत्रों के साथ 2 गुना हो जाता है। हमारी सनातन वैदिक परंपरा में यज्ञ परंपरा केवल कोई धार्मिक विधि न हो करके ये प्रकृति के आराधन की एक विधि है। यज्ञों में अनेक औषधीय तत्वों का प्रयोग करके उन्हें आहुति के रूप में प्रदान किया जाता है। वेद मंत्रों में यज्ञाहुति को धूरसी शब्द से संबोधित किया गया है और धूरसी शब्द को आजकल के आधुनिक विज्ञान में अणु परमाणुओं के रूप में माना जाता है। जब यज्ञाहुति हम यज्ञ कुंड में प्रदान करते हैं तो अनेक सूक्ष्म अणु प्रकृति और वायुमंडल में प्रकट होकर के शुद्ध औषधि तत्वों का प्रसार करते हैं, जिससे वायुमंडल का प्रदूषण मिटता है। और शास्त्रीय विधि से जो संत ऋषि मुनि महान हमारे वैज्ञानिक थे, उस शास्त्र विधि का आश्रय लेकर के विधि सम्मत यज्ञ करने से महामारी और उपद्रव का शमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलिकाल में महामारी ही देवी जो सत रज और तम गुण से संसार में प्रकट होती है, तो वो उनका तमो गुण का स्वरूप है महामारी उपद्रव आदि। तो दैवी तत्वों की शांति के लिए, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए महामारी, जिन्हें कृमि कहा जाता है संस्कृत में, उन कृमि आदि को नष्ट करने के लिए हवन यज्ञ आदि ये परम साधन है। इसलिए ये कोई धार्मिक कृत्य न हो करके ये विज्ञान है, जिसे आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर आदि भी मानते हैं कि जब शुद्ध घी की आहुति यज्ञ वेदी में प्रदान की जाती है तो कई टन ऑक्सीजन उससे वायुमंडल में प्रकट होता है। और जैसे अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन आदि के अभाव से अनेक जीवों के प्राण संत्रस्त हुए, तो इसलिए ये पावन यज्ञ बहुउद्देशीय रूप से हो रहा है, जिससे आध्यात्मिक धार्मिक संपदा बढ़े और साथ ही साथ वायुमंडल में शुद्धता व्याप्त हो। ये इस कामना से इस पावन यज्ञ का आयोजन है। जी, कोरोना अभी गया नहीं और रूप बदल के ओमिक्रॉन फिर आ रहा है। जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर एक बार सावधान रहने कहा है कि एहतियात बरतें। जी जी। तो उनकी वो अपील कितनी लाभदायक हो सकती है देश के लिए? स्वरूप बदल गया पर चीज़ें वही की वही हैं। पूर्व काल में हमारे वेद शास्त्रों में जिसे स्पृश्या स्पृश्य कहा जाता था, कुछ तथाकथित लोगों ने उसे अपने स्वार्थ के लिए छुआछूत का नाम दे दिया, पर वस्तुतः वेद शास्त्रों में छुआछूत का कोई शब्द नहीं होता। स्पृश्या स्पृश्य का शब्द होता है पवित्रता, शुद्धता की बात कही जाती है। जैसे यहाँ जो अंगार मोती माँ है या कहीं भी गांव-गांव में तीर्थ होते हैं, छोटे छोटे मठ मंदिर होते हैं, तो विधि होती थी नीम की डाल को जल में डुबा करके सिंचन करके अपने आप को शुद्ध करके मंदिर में प्रवेश किया जाता था। तो नीम एक औषधि है, गिलोय एक औषधि है। तो वो पूर्व विज्ञान हमारा बहुत विकसित था
लोगों ने उसको गलत ढंग से अपने निज स्वार्थ में छुआछूत के रूप में प्रकट किया। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये स्पृश्य दोनों एक ही शब्द हैं। लोगों ने उसको समझा नहीं, शब्दों का स्वरूप जरूर बदल दिया। पर हमारे संत महात्मा बड़े वैज्ञानिक थे। इस महामारी काल में भी यहाँ यज्ञ मंडप में विधि पूर्वक एक निश्चित दूरी बनाते हुए उस विधियों को समझना चाहिए। शास्त्र कभी भी पूर्व काल में कह दिया गया कि संस्कृत मृत भाषा थी या हमारे संत मनीषियों को कोई ज्ञान नहीं था, पर बात यह है कि वो अद्भुत वैज्ञानिक थे। और अंत में सार यही है कि बहुत ऊपर भौतिक विकास करने के बाद भी अध्यात्म की शरण में हम सबको आना पड़ेगा। चिड़िया लाख उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि अणु की खोज हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने की। भारत को विश्वगुरु भी कहते हैं जी। लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने बात नहीं मानी विश्वगुरु की भारत की, और 35 साल तक अरबों रुपया खर्चा करने के बाद, शोध के बाद ये जाना कि अणु से ही सबकी संरचना हुई है। तो ये ऐसे जो देश है उनके बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मूलतः भारत ही विश्वगुरु रहा है। और कहीं न कहीं हमने एक शब्द में यही बात कही कि घूम करके कहीं सबको हमारे भारतीय विज्ञान में लौट कर आना पड़ेगा। धीरे धीरे वो सब आंग्ल देश के लोग समझ रहे हैं, पर सबसे पहले हमें अपने घर का, हमें अपनी परंपरा का सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए अपनी परंपरा को समझने के लिए यज्ञ परंपरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस धमतरी क्षेत्र के लिए। और हमारी परंपरा से ये भावना भी रही है कि पूज्यपाद गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, निरंजन देव तीर्थ आदि महाराज धमतरी क्षेत्र में आते रहे हैं, पर दीर्घकालिक समय से धमतरी क्षेत्र में यज्ञादि का आयोजन नहीं हुआ था। हालांकि धमतरी बहुत धर्म प्राण नगरी है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, कथा, सत्संग यहाँ निरंतर भक्तों के द्वारा समायोजित होते रहते हैं। पर जो वैदिक विधि से जो यज्ञ की क्रिया है वो सर्वथा लोक और समाज में कम देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से कथा और सत्संग से, श्रवण से हमारा जीवन सुधरता है, हमारी तृप्ति होती है, तो उसी प्रकार हवन और यज्ञ से ये देवताओं का भोजन है। और जब देवता पुष्ट होंगे तो दैवी संपद, सतोगुण लोक और समाज में बढ़ेगा, अच्छे विचारों का प्रचार और प्रसार होगा। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। जिस प्रकार से अणु, परमाणु और ये कोरोना महामारी सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसी प्रकार ये यज्ञ, आहुति, वेद, मंत्र ये सूक्ष्म रूप से लोक और समाज और वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। इसलिए बड़े बड़े ये जर्मनी आदि का जैसा आपने उल्लेख किया, यहाँ के जो लोग होते हैं वो वेद मंत्रों पर शोध कर रहे हैं। ये वेद मंत्र कोई धार्मिक ग्रंथ ही ना हो करके ये विज्ञान है, इसलिए उन विज्ञान को वो समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो भारत से ही संभव है। धर्मनगरी धमतरी में कुछ ऐसे धर्म समाज सेवी भी हुए हैं जैसे पंडित राजेश शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि जितना भी वो कमाते हैं उसका कुछ अंश धर्म कार्यों में खर्च करने के एक मिशन उन्होंने बनाया है। क्या लगता है ऐसा मिशन अगर सब बना ले, जितने जो धनवान लोग हैं, तो सनातन धर्म का ज़्यादा भला होगा? हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत ही यही है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में ये बात कही कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में रह करके कुछ भी अर्जित करता है, वो जो कुछ भी धन अर्जित करता है उसमें केवल उसका अधिकार नहीं होता। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा, धर्माय यशस्यर्थाय कामाय स्वजनाय च। जो कुछ भी हम स्वयं अर्जित करते हैं वो सब कुछ हमारा नहीं है, उसका एक भाग धर्म में हमें विनियोग करना चाहिए, दूसरा भाग अपने यश और कीर्ति के लिए विनियोग करना चाहिए, तीसरा भाग अपने स्वयं के लिए करना चाहिए और चौथा भाग अपने स्वजनों के लिए करना चाहिए। तो ये जो राजेश शर्मा जी का आपने उल्लेख किया, तो ऐसे जो लोग हैं वो तो हमारी गुरु परंपरा के ही व्यक्ति हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। तो लोक और समाज में अगर भगवान ने किसी को सामर्थ्य दिया है तो ऐसी प्रेरणा सबको प्राप्त होनी चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम MGTV की तरफ से यज्ञाचार्य जी आपको, लेकिन हमारी प्यास अभी अधूरी रह गई। हम फिर कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के लिए आपकी जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।